सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 1000 टेक्निकल एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 15वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 14 वीडियो में 280 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में 1000 टेक्निकल एमसीक्यू करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 280 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर 281 नंबर में क्या बोला गया है, हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुल्ली। यहाँ पर बेल्ट है, बेल्ट होना चाहिए, बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुल्ली, यानी कोई दो फिक्स पुल्ली हैं, उनके बीच के बेल्ट के तनाव को कैसे एडजस्ट करना है, समायोजित करना है। ऑप्शन मिल जाता है बाई स्लाइडिंग द पुल्ली, क्या पुल्ली को स्लाइड करके, या फिर फिक्सिंग आइडलर पुल्ली, क्या आइडलर पुल्ली को फिक्स करके जो है हम बेल्ट के टेंशन को यानी तनाव को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ बेल्ट, क्या बेल्ट के लेंथ को, लंबाई को एडजस्ट करके, या फिर एडजस्टिंग द स्क्रू ऑफ पुल्ली, क्या पुल्ली के जो स्क्रू है यानी जो शाफ्ट है उसको एडजस्ट करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाई फिक्सिंग आइडलर पुल्ली। आइडलर गियर कहें, गियर में गियर बोलते हैं, पुल्ली में पुल्ली, तो आइडलर पुल्ली या फिर कहें जाकी पुल्ली, तो उसका यूज करके हम बेल्ट के टेंशन को जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक हमारी ड्राइवर पुल्ली है, ठीक है, ये आपकी ड्राइवर पुल्ली हो गई, और ये जो है इससे बड़ी वाली आपकी ड्रिवन पुल्ली हो गई, ठीक है। अब आपका जो बेल्ट है वह ढीला है, ये जो बेल्ट लगा हुआ है इसके चारों तरफ ये ढीला है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है यहाँ पर एक ड्राइवर पुल्ली के पास जो है जाकी पुल्ली लगा देंगे, तो ये बेल्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से घूम जाएगा, जिससे बेल्ट का टेंशन यानी तनाव बढ़ जाएगा। वही पूछा गया है, तो हम आइडलर पुल्ली को जो है फिक्स करके इसके टेंशन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया 282 नंबर में कि वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइड इन पावर ट्रांसमिशन, यानी पावर ट्रांसमिशन में जो वर्टिकल बेल्ट ड्राइव होता है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। जो जनरली हॉरिजेंटल यूज किया जाता है, लेकिन वर्टिकल क्यों नहीं यूज करना चाहिए ये बोला गया है पावर ट्रांसमिशन में। ऑप्शन मिल जाता है बिकॉज ऑफ स्मॉल रैपिंग ऑफ बेल्ट, यानी बेल्ट के छोटे लपेटन की वजह से, या फिर अत्यधिक संपर्क के कारण, या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, या पुल्ली की सतह की गति में वृद्धि के कारण। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 282 का, यहाँ पर सी ऑप्शन में, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण जो है हम पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का यूज बहुत कम करते हैं, यानी ना के बराबर करते हैं, या नहीं करना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया 283 नंबर में कि विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्मेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। जॉब कार्ड है, प्रोसेस चार्ट, बैच रिकॉर्ड फॉर्म, या फिर बैच प्रोसेसिंग फॉर्म। क्या राइट आंसर हो जाएगा 283 का, तो यहाँ पर प्रोसेस चार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है 284 नंबर में कि विच कपलिंग इज यूज इन द प्लेस ऑफ फ्लाइट रिलेटिव मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है, चैन कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, या फिर मफ कपलिंग। तो अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए हम किस कपलिंग का यूज करते हैं, वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया है 285 में कि वाई लाइम स्टोन सर्विस एज फ्लक्स एडेड टू द और इन द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही यानी फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं।
जो फ्लक्स के रूप में चूना का पत्थर यूज किया जाता है लाइमस्टोन, उसका यूज क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है? मोल्टन स्लैग बनाने के लिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, या फिर बर्न द कार्बन इन कोक, कोक में कार्बन को जलाने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में क्या मिल जाता है, टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल, क्या अयस्क का घुलन बिंदु को बढ़ाने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए में ही मिल जाता है, टू फॉर्म मोल्टन स्लैग, मोल्टन स्लैग बनाने के लिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 286 नंबर में यहाँ पर कि विच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑन टू मैटिंग गियर्स, दो मिलने वाले गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? रूट सर्कल है, पिच सर्कल है, बेस सर्कल है, या फिर अडेंडम सर्कल? तो जो हमारा यहाँ पर इमेजिनरी सर्कल बोला गया है, काल्पनिक, तो काल्पनिक सर्कल जो होता है वह पिच सर्कल होता है। बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो बी ऑप्शन आपका 286 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ कॉपर, और कॉपर के अयस्क का नाम क्या है? तो मैलेकाइट से जो है कॉपर निकाला जाता है, बाकी बॉक्साइट से एल्युमिनियम, ब्लेंडे से जिंक, गैलेना से सीसा, तो ये सभी अयस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है विच आर द अलॉय ऑफ ब्रास मेटल, पीतल धातु के अलॉय कौन से हैं? तो पीतल जो होती है वह तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। तो तांबा प्लस जिंक, कॉपर एंड जिंक यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपका 288 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 289 नंबर में कि व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड रूट सर्कल इन गियर्स, गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है? लैंड, अडेंडम, डिडेंडम, या फिर वर्किंग डेप्थ? रेडियल डिस्टेंस की बात की गई है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह डिडेंडम होगा। जैसे सपोज दैट आपका ये कोई गियर है, अब इसमें एक मतलब ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो है आपका इसमें 3 सर्कल बनते हैं, ठीक है, इसको लैंड सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिच में सर्कल कौन सा? पिच सर्कल और रूट सर्कल। तो पिच सर्कल तो आपका ये हो गया और रूट सर्कल ये हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच जो रेडियल डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? डिडेंडम कहलाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवायर स्टील, जो हमारे सूक्ष्म मापी उपकरण होते हैं वह इनवायर स्टील से बनाए जाते हैं, लेकिन क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन मिल जाता है स्थायित्व, लागत में सस्ता, सतह परिष्करण में अच्छा, या फिर लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, क्या विस्तार का कम गुणांक? तो एग्जैक्ट जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन ही होगा कि इसमें विस्तार का कम गुणांक होता है। 291 नंबर में क्या बोला गया है? हाउ इम्प्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइड बेल्ट, यानी सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें? जाकी पुल्ली के माध्यम से, या फिर अप्लाई पावर्ड रेजिन, क्या पावर्ड रेजिन को लगाकर, या फिर रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन पुल्ली, क्या पुल्ली के बीच जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको कम करके, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन पुल्ली, क्या पुल्लियों के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा देंगे तब जो है ग्रिपिंग पावर बढ़ेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा अप्लाई पावर रेजिन, पावर्ड रेजिन। ये क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता पूछा गया था सूखे बेल्ट के बारे में, जो है एमपीटीओ में, एमपीटीओ 2016 में जो आपका एग्जाम हुआ था फिटर ट्रेड में पूछा गया था। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर जो अभी आपका टीओ का एग्जाम होने वाला है।
बाकी सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निमी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला गया वाई एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या हल्के भार की वजह से, या फिर हार्ड एंड ब्रिटल गुण के वजह से, या फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, या फिर लो थर्मल कंडक्टिविटी? क्या इसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है उसके वजह से? तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा लाइट वेट, वजन में हल्का होने की वजह से एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 293 में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और गैलेना। अयस्क गैलेना से निकाला गया धातु क्या है? वह क्या कहलाता है? हमारा लेड यानी सीसा। गैलेना से सीसा होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था तो वहाँ पर हमने सब बताया था कि कौन से अयस्क से कौन मटेरियल निकलता है। 294 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि विच मेटल एलॉय यूज टू मेक फ्रिक्शन बियरिंग। घर्षण बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? टिन का, निकल का, क्रोमियम का, या फिर बैबिट मेटल? तो बैबिट मेटल का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? डल वाइट, वाइट, ब्राइट वाइट, या फिर ब्लूइश ग्रे कलर? क्या राइट आंसर होगा? ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है और कई जगह अलग अलग राइट आंसर माना गया है। तो इसका एल्युमिनियम का मेटल का जो है रंग पूछा गया है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वह वाइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकेल। निकेल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, वह क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1450 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 297 नंबर में बोला गया है कि व्हाट मेटल इज यूज टू मेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक प्लाऊ एंड ब्लेड्स। कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? निकल स्टील, सिलिकॉन स्टील, क्रोमियम स्टील, या फिर मैग्नीज स्टील? क्या राइट आंसर हो जाएगा 297 का? मैग्नीज स्टील जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर यूज्ड ऑन हैवी ड्यूटी मशीन। किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है? वायर बेल्ट फास्टनर यानी तार वाले बेल्ट का, या फिर जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर, लग्रीले टाइप बेल्ट फास्टनर, या फिर क्रीसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर? क्या राइट आंसर हो जाएगा 298 का? सी ऑप्शन, लग्रीले टाइप बेल्ट फास्टनर का यूज जो है हम हैवी ड्यूटी मशीन वर्क के लिए करते हैं। जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात की जाए, किसकी? लॉन्ग डिस्टेंस की, तब वहाँ पर वायर फास्टनर का यूज किया जाता है, रोप ड्राइव का। 299 में बोला गया वाई द फेस ऑफ पुल्ली इज क्राउनेड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली में क्राउन फेस क्यों प्रयोग किया जाता है? शक्ति संचालन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है? इंक्रीज द टेंशन, क्या तनाव को बढ़ाने के लिए या तनाव को घटाने के लिए, या फिर कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, क्या बेल्ट को केंद्र में रखने के लिए, या फिर अलाउ द पुल्ली फ्री रोटेशन, क्या पुल्ली फ्री रूप से स्वतंत्र रूप से घूमे इसलिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, यानी बेल्ट जो है सेंटर में रहे, केंद्र में रहे, इसलिए क्राउन किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू, बीच वाला स्क्रू जो होता है सेंटर स्क्रू, वह क्यों प्रदान किया जाता है? डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, या फिर बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए? क्या राइट आंसर हो जाएगा 300 का? बी ऑप्शन, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट
एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपके एग्ज़ाम होने से पहले अब डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे, जिससे एग्ज़ाम होने से पहले ये 1000 क्वेश्चन जो है सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।